दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि चावल कैसे खाएं कि शुगर न बढ़े। आज मेरे सामने एक पेशेंट बैठे हैं जिन्होंने आज 150 ग्राम चावल पका हुआ रात का बासी खाया और खाने के बाद उन्होंने जो 2 घंटे बाद शुगर चेक किया, इनका खाली पेट शुगर 109 था और 150 ग्राम चावल खाने के बाद 2 घंटे बाद शुगर खाली 89 आया है। तो ये उनसे पूछते हैं कि चावल कितने, बासी चावल खाने से क्या होता है कि जो चावल है उसका कार्बोहाइड्रेट थोड़ा टाइट हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, वो डाइजेस्ट कम होता है, इससे शुगर कम बढ़ता है। तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, आपने चावल के साथ साथ क्या किया, आपने उसमें आपने अंडा मिलाया जी, अंडा फ्राई करके। अंडा फ्राई करके कितने अंडे? एक ही अंडा था। हाँ, तो प्रोटीन मिला दिया आपने जी। तो आप प्रोटीन मिला दो या दाल मिला दो, उससे थोड़ा प्रोटीन का डाइजेस्ट स्लो कर देता है। थर्ड, आपने उसमें अलसी बीज मिलाया आपने। अलसी फ्राई करके, हाँ, उसको पीस करके उसमें प्याज भी था। तो आपने उसमें सलाद मिला दिया, तो चावल में सलाद मिलाने से एब्जॉर्ब स्लो हो जाता है। आपने थोड़ा पीस कर तेल मिला के और फैट मिला दिया और तिल अलसी जो होता है फाइबर होता है, उससे शुगर और स्लो हो गया। फिर आपने वॉक किया, कितना वॉक किया आपने? आज तो वॉक मैंने बहुत ज़्यादा, आज छुट्टी थी मेरी। हाँ, सैटरडे को। कितना वॉक किया आपने? आज मैंने लगभग 4-5 किलोमीटर वॉक किया। पहले कितने घंटे? ये 40 मिनट्स का था और क्या किया आपने? और उसके बाद एक राउंड 1 किलोमीटर का वो मैंने धीरे धीरे जॉगिंग किया। अच्छा, इतना करने के बाद, और ये खाने बाद के पहले किया आपने? नहीं, ये तो सुबह खाली पेट। अच्छा, वो खाली पेट मैंने वो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स लिया था, बादाम और ये अखरोट, उसके बाद ये किया था। अच्छा। हाँ, ये करने के बाद फिर मैंने कुछ योगा किया। योगा में तो देखो क्या सीख क्या मिली कि जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो हंग्री होती है, उसका ग्लूकोज यूज जाता है। और जहाँ आपने चावल खाया तो सारा मसल उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया, शुगर लो हो गया। तो चावल अगर बासी खाओगे शुगर लो होगा। अच्छा। या रोटी बासी खाओ तो शुगर कम बढ़ेगा, क्योंकि 20% कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका रेजिस्टेंट टू डाइजेशन हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। अच्छा। तो बासी खाने से शुगर कम बढ़ता है, उसमें फाइबर सलाद मिलाने से शुगर घट जाता है, कम बढ़ता है। प्रोटीन मिलाओ, चाहे अंडा मिलाओ, चाहे चिकन मिलाओ, चाहे आप उसमें दाल मिलाओ, उससे स्लो के पीक कम पहुंचता है। उसमें फैट मिला दो, घी तेल या उससे भी स्लो हो जाता है। आपने अलसी भी या कोई ड्राई फ्रूट मिला, उससे भी स्लो हो जाता है। प्लस एक्सरसाइज करने से स्लो हो जाता है। इस सब स्ट्रेटजी फॉलो करने से शुगर राइज स्लो हो जाता है। प्लस एक्सरसाइज चाहे पहले करो या खाने बाद करो, उससे शुगर राइज स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारे मसल हंग्री हो जाते हैं। उस ग्लूकोज को अगर आप पहले खाओ तो हंग्री मसल तो यूज़ कर लेंगे, और खाने बाद करोगे तो जहाँ शुगर बढ़ना होगा फट से मसल लेकर यूज़ कर लेंगे, तो शुगर ब्लड बढ़ ही पाएगा। मैं तो समझ रहा था कि आज ज़्यादा आएगा, लेकिन ये आज पता चला मुझे कि बासी बहुत से घटता है। कैसा लगा? ठीक है आपको ना? जी जी जी।